हाय दगड़े, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस पूजा रावत ब्लॉग्स में। और आज का ब्लॉग कर रही हूं सुबह सुबह 7:30 बजे से स्टार्ट। और सूर्यदेव भी आ चुके हैं चमक करके, धूप पड़ रही है आँखों में। और मैंने भैंसें बाहर निकाल दी है, दूध वगैरह निकाल दिया है और भैंसों को भी बाहर निकाल दिया है। देखो आजकल भैंस मेरे पे मेहरबान है, मेरे पास ही दूध दे रही है, बाकी किसी के पास नहीं दे रही है। तो इसका रूटीन चेंज होता रहता है। 4 दिन मेरे पास देगी, फिर 4 दिन दी के पास, फिर 4 दिन सासू माँ के पास। तो ऐसा चलता रहता है इसका। तो जहाँ तक की जाए मौसम की बात, तो अब मैं आपको ना बैक कैमरे से दिखाऊंगी। और अभी मैं गोबर निकाल रही हूँ। तो यहाँ देखो मैंने निकाल दिया है थोड़ा बहुत, मतलब जो सही सही से था वो। बूढ़ी ने बोला कि मुझे ना आंगन की पुताई करनी है, तो गोबर रख लेना मेरे लिए। कल रात को ही बोल दिया था बूढ़ी ने। तो जो सही सही थे मतलब जैसे उन्होंने गोबर कर रखा था वैसे ही था, जो सेफ था, जो पैरों से उन्होंने कुचला नहीं था। तो उसको मैंने रख दिया है बाहर। और जो मतलब ऐसे पैरों से कुचल रखा है उसको अलग से टब में भर के और फिर फेंकना पड़ेगा। तो चलो आप बने रहिए ब्लॉग के साथ। मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी सी देर में और आपको थोड़ा सा नज़ारे दिखा देती हूँ, मौसम का हाल दिखा देती हूँ, ठीक है। तो टाइम हो गया है, 9 बज गए हैं। और जहाँ तक की जाए मौसम की बात, तो मौसम कहाँ गए सूर्यदेव तो सूर्यदेव जी चमक रहे हैं, चोट घाम लग रखा है। और कहीं कहीं पे ऐसे हल्के फुल्के बादल भी हैं। और मैं लेने आई हूँ इनको, क्योंकि पापा जी ना, मेरे ससुर जी भेड़ों का मुंडन कर रहे हैं आज। भेड़ों को मार रहे हैं, मतलब उनके बाल काट रहे हैं। क्योंकि गर्मियों में ना गर्मी होती है उनको बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उनके बाल काटने पड़ते हैं हर 6 महीने में। तो क्या बोलते हैं कि उनके बाल काट रहे हैं और इधर ही खोल रखे थे और ये इतने ऊपर आ गए हैं। तो मैंने कहा इनको लेके आती हूँ मैं। तो इनको लेने आई थी मैं इधर को। मैंने कहा इनको लेके जाती हूँ। और बाकी उधर को चल रहे हैं। और भेड़ तो कहीं पे नहीं जाती है, जहाँ पे एक रहेगी वहाँ पे सारी की सारी रहेंगी। तो भेड़ किधर को नहीं जाती है। पर ये बकरियां हैं ना, ये बकरियां बेकार होती है साली, भागती रहती है यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो अभी इनको ही लेने आई थी मैं यहाँ। तो मैंने कहा वीडियो की स्टार्टिंग भी करी जाए। वैसे मैंने कर दी थी सुबह छन्नी से, लेकिन उसके बाद मेरे को टाइम सा नहीं मिला ना ब्लॉग बनाने का, तो इसलिए। तो शाम के हो गए हैं 5:30 और मैं आ गई हूँ घास के लिए। मतलब मैं जा रही हूँ घास के लिए। ये हमारा घर है और यहाँ पे घास है, ये दिख रहा है देखो सामने, बस यहीं पे है। और मैं फटाफट घास ले आती हूँ। रोज़ ही लाना पड़ता है यार, क्योंकि इतने सारे भैंस हैं, मतलब 4 भैंसें हैं और 2 मतलब 1 जोड़ी बैल है। तो इनके लिए नहीं हो पाता है यार इतना घास ना। थोड़ा थोड़ा करके लाती हूँ ना मैं, क्योंकि भारी नहीं लाती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके लाती हूँ। तो आज नीचे ही फेंकूँगी, नीचे ही लगाऊँगी और नीचे ही से सीधा सीधा घर जाऊँगी। नहीं तो मैं ऊपर जाती हूँ, यहाँ ऊपर वाले खेत में, यहाँ पे लगाती हूँ, यहाँ से उठाती हूँ, फिर नीचे आती हूँ, फिर इतना घूम के इधर को आती हूँ। फिर यहाँ से है रास्ता, ये रास्ता है यहाँ पे ना, ये तो यहाँ से नीचे आना होता है फिर मेरा। तो आज यहाँ पे एक पुला परसों का और एक पुला कल का गिर रखा है। तो आज सोच रही हूँ यहीं पे फेंकूँगी और यहीं पे लगाऊँगी। और आज मैं दराती नहीं लाई, नहीं तो इसको भी खोल देती। 4 पुले ये भी अटक रखे हैं ऊपर, इसको भी खोल देती। और ये तो आधी हो ही चुकी है खैर। तो चलो अभी जाती हूँ ऊपर, नीचे फेंकती हूँ घास को और फिर उसके बाद लगाती हूँ और घर जाती हूँ। और अभी मेरी पुचकी सोई नहीं है, तो उसके साथ उसकी दादी है। तो मैंने उसकी दादी को बोला कि मैंने कहा उसके साथ आ जाओ, मैं काम धाम कर लूँगी अपने। तो अभी मेरे को काम इतने सारे करने हैं। अभी पहले घास ले जाना है, फिर लकड़ियों के लिए जाना है। लकड़ियों के लिए जाऊँगी तो दराती लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ कंडेली वगैरह भी काटनी है। और फिर उसके बाद भैंसे वगैरह निकालने हैं और फिर उसके बाद गोबर निकालना है। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अगर उधर को होगा तो घास वगैरह भी निकालना है। तो अभी थक लग गई यार। तो होते होते सब हो ही जाता है।
सारे काम हो ही जाते हैं मेरे। तो चलो मैं निकालती फटक से घास, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। और आजकल दिन इतने बड़े हो गए ना कि देखो धूप अभी इधर ही है, और ठंडियों के टाइम में तो कब की चली जाती है। वैसे उधर तो रहती है क्योंकि उधर तो सही है यार, धूप मस्त करके रहती है शाम तक, लेकिन यहाँ तो अभी भी चली गई है। और ठंडियों में तो जल्दी ही चली जाती है। और देखो अब ये बांजों पे भी नए पत्ते आना शुरू हो गए हैं, और क्या बोलते हैं, पॉली आना शुरू हो गया है। फिर हम अब बांज नहीं लाएंगे, अब पॉली कुछ दिनों में पॉली हो जाएगी, तो एक बारिश हो जाएगी तो फिर उसके बाद पॉली लाएंगे। और वैसे बारिश वाला मौसम तो रोज़ ही बन रहा है, देखो चारों तरफ बादल ही बादल है, बन रहा है बारिश वाला मौसम, लेकिन आ नहीं रही है। अब वो सामने रहा जोगी मढ़ी, और ये रहा भैंसवाड़ा, और वो हल्का सा दिख रहा है, वहाँ के लिए बोलते हैं बांज बजण। और यहाँ ये 2 घर हैं, ये यहाँ के लिए बोलते हैं पैराण, और यहाँ पे ये 2 घर हैं, यहाँ के लिए बोलते हैं मोरू बैंड। तो इधर इतना ही दिख रहा है यहाँ पे अभी, जितना मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अब फटाफट से मैं खूब निकालती हूँ, उसके बाद चलती हूँ। और इधर को तो कोई गांव दिख ही नहीं रहा है। वहाँ पे सामने बमरड़ी है यहाँ पे, और वहाँ पे वो है क्या यार, उस गांव का नाम भी याद नहीं आ रहा है, पर चलो कभी दिखाऊंगी आपको फुर्सत में, ठीक है। गई हूँ मैं छन्नी में, और घर से दराती भी ले आई हूँ क्योंकि मुझे सीधे लकड़ी के लिए जाना है, भैंसे निकाल के और गोबर निकाल के, क्योंकि क्या बोलते हैं कि हाँ वहाँ कंडेली काटनी है, तो सारी की सारी कंडेली काटनी है वहाँ, और फिर जाके लकड़ियाँ निकालनी है, तो इसलिए तो चलो पहले भैंसे बाहर निकालती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पे भैंसे भी निकाल दी है मैंने बाहर, और गोबर का टब भर रखा है जिसको कि अब मैं ही ले जाऊँगी, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा करके यार सारे काम संभालने पड़ेंगे ना, तो इसलिए तभी दिखाती हूँ आपको कि कहाँ ले जाना है मैंने गोबर का टब। और इसको देखो, इसको रात के खान रहती लो सब ये भी खे दे, रात में खान, ये देखो तो रख लिया है गोबर का टब सर पे। और अब जाती हूँ, दिखाती हूँ आपको मैंने कहाँ डालना है ये गोबर, ठीक है। यहाँ से जाना है मेरे को नीचे, वैसे यहाँ पे भी डाल सकती हूँ जहाँ पे ये गोबर दिख ही रहा है, लेकिन यहाँ से ना मेरे को लकड़ियाँ ले जानी है। तो एक सासू माँ है पल्ली खाल की, उन्होंने बोला है कि हमारे लिए डालो गोबर, उनकी भैंसें नहीं है ना, तो वो बोला कि हमारे लिए डालना गोबर करके, तो यहाँ पे उन्हीं के लिए डालते हैं हम। देखो ये सारा गोबर हम ही ने डाला है, ये देखो पूरा का पूरा, तो यहीं पे डालना है मेरे को गोबर। तो ये फेंक दिया है मैंने टब, तो गोबर फेंक दिया है, और अब मेरे को लकड़ियाँ निकालनी है। पहले कंडाली काटूंगी फिर लकड़ियाँ निकालूंगी। तो ये देखो इतनी बड़ी बड़ी कंडाली हो रखी है, देखो ये आसमान तक पहुंचने वाली है, देखो। तो इसको काटूंगी, फिर यहाँ से लकड़ियाँ निकलेंगी। ये देखो जो लकड़ियाँ दिख रही है ना यहाँ पे, ये पर ये कंडाली काटनी पड़ेगी, फिर निकलेंगी। तो यहाँ की कंडेली काटी मैंने,
और लकड़ियाँ निकाल दी है थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ी सी निकालूंगी, क्योंकि सारी निकालूंगी तो सारी कंडेली काटनी पड़ेगी इधर उधर की भी, तो इतना टाइम नहीं है अभी, क्योंकि अभी मुझे और भी काम करने हैं। अब क्या करने हैं वो घर जाके ही पता लगेगा, क्योंकि आज मैंने ना सीधे मैं इधर ही आ गई, क्योंकि माँ है बच्चों के साथ, तो इसलिए तो कंडेली से इतनी झंझट हो रही है ना, हाथों पे इतनी झंझट हो रही है कि पूछो मत। वो भी तो इतनी बड़ी बड़ी रखी है, बाप रे, मैं तो हाथ में पैर में सब लग गई, बराबर हो गया। तो सारे काम तो हो चुके हैं कंप्लीट। अब थोड़ा सब्जी वब्जी देखते हैं क्या बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। इसको देखो कैसे देख रहा है, बोल रहा है मेरी वीडियो भी बनाएगी। क्या है तू? बोल, मैं बोलूँ तो नहीं कुछ। तो बज गए हैं 7 और मैंने निकाल दिया है दूध, और अभी भी भैंसें बाहर ही हैं। अब इनको फटाफट से अंदर डालती हूँ। सब कुछ घास वगैरह डाल दिया है मैंने इनके लिए। अब इनको ना फटाफट से अंदर डालती हूँ, फिर उसके बाद घर जाती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल बाहर ही है। और अपना गर्मियों में हमारी भैंस 10 या 11 बजे तक बाहर ही रहती है, जब हम खाना वाना खाते हैं सोने के लिए। जब हम सोने के लिए जाते हैं तभी हम इनको भी बोलते हैं कि जाओ तुम भी सोने के लिए। तो अभी बाहर ही है देखो। और आजकल तो छन्नी का मतलब गौशाला का जो भी काम है वो सब मैं ही देख रही हूँ। भैंसों को पानी पिलाने से लेके और दूध निकालना, इनके लिए घास वगैरह लाना, सब कुछ। तो इसको देखो, इसको खबोली है। तो चलो अभी डालती हूँ इनको अंदर, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी सी देर में। अब थोड़ी सी देर में क्या ही मिलूँगी, सीधा एंड ही करते हैं ब्लॉग का। तो चलो, क्योंकि अब रात हो गई है और क्या बोलते हैं, अब खाना ही बनाना है और सोना ही है। तो चलो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ज़्यादा सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।